गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज अपन चैप्टर नंबर 4 सदैव पूर्तो निधेयि चरणम का अंतिम भाग यानी तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके अंदर एक तीसरा भाग दिया हुआ है। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेयि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निधेयि चरणम। आज अपन इसको पढ़ेंगे। ये 3 लाइन का ही है और इसको आराम से अपन पढ़कर, आपके पास मैंने PDF में सेंड किया है, पूरा चैप्टर सेंड किया है। हर चैप्टर के नीचे शब्दार्थ है, चैप्टर का हिंदी अर्थ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप उसको बार बार अभ्यास करें, बार बार पढ़ें, उसका हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करें या कोशिश करें। तो जही ही भीति, जही के मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीतना। जैसे कोई व्यक्ति अपने डर के ऊपर विजय का डर पे काबू पा लेता है तो उसे किसी प्रकार का भय या डर नहीं होता है। तो जीवन में आने वाली परेशानियों बाधाओं पर जो व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होता, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जही ही मतलब होता है त्याग दो या छोड़ दो। भीति यानी भय, भय को त्याग दो या भय पर विजय प्राप्त कर लो। भज भज शक्तिम, भज भज शक्तिम, शक्तिम का मतलब होता है भज भज। जैसे भगवान का भजन करते हैं ना, भज करते हैं, जाप करते हैं, उसको याद करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी शक्ति का जाप करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी शक्ति कितनी है, हम हमारे अंदर बल कितना है, शक्ति कितनी है और कितनी सामर्थ्यता है कि हम किसी भी कार्य को कर सकें, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। तो हमें अपनी शक्ति का बार बार भज भज का मतलब होता है याद करना। हमें अपनी शक्ति का बार बार अनुमान या याद करना चाहिए। विधेयि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधि मतलब होता है करो, राष्ट्र मतलब देश का, अनुरक्तिम यानी प्रेम। विधेयि मतलब करो, राष्ट्र यानी राष्ट्र से, अनुरक्तिम यानी प्रेम। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए, उसे लगाव होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए, उससे स्नेह होना चाहिए। हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु मतलब करो करो, सततम यानी लगातार, ध्येय मतलब लक्ष्य का, स्मरणम यानी याद करो। अपने लक्ष्य को हमेशा याद करते रहो। जो आपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लक्ष्य को भूल जाएंगे तो हमारा जो चलने का जो रास्ता है हम उससे क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, हम उसे भूल जाएंगे। जैसे आपको विद्यालय जाना है, अगर विद्यालय वाले रास्ते पर सीधे सीधे चलते जाओगे तब तो विद्यालय पहुंच जाओगे, और विद्यालय का रास्ता आधे रास्ते आने के बाद भूल जाओगे तो आप विद्यालय की जगह कहीं और चले जाओगे। तो जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। अगर हम लक्ष्य से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो हम रास्ता भटक जाएंगे और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर भी यही लेखक ये कह रहा है कि हे मनुष्य या हे लोगों, बीती जही, भय को, मन के अंदर जो भय है, जो डर है, उसे आप त्याग दो, छोड़ दो या उस पर विजय प्राप्त कर लो। भज भज शक्तिम, हमें अपनी शक्ति का, बल का हमें अनुमान होना चाहिए, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सामर्थ्यता कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। हमें अपनी शक्ति का हर पल हर क्षण अनुभव होना चाहिए। विधेयि राष्ट्रे अनुरक्तिम, और हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। अगर हम राष्ट्र से प्रेम नहीं करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसकी उन्नति, उसके विकास, उसके कार्यों में हम सहयोग नहीं देंगे, उसके बारे में, उसकी उन्नति में भागीदार नहीं बनेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो हमें अपने देश से प्रेम करना है, और जब हम प्रेम करेंगे तो हम उसके विकास में सहयोगी बनेंगे। जो भी उसके कार्य होंगे उसमें हम मदद करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके विकास में हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, जो हमेशा अपने जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, उसे हमें हमेशा याद रखना है। अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, हम मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं, और हम बीच में ही रुक जाएंगे और किसी और दिशा की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर कदम को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें और जीवन में सफल हो सकें और राष्ट्र के विकास में सहायक बन सकें। अब आपको क्या करना है इसके अंतर्गत, यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षमं न इति लिखत।
तो जो सही कथन है उसके सामने आम लिखना, गलत कथन है उसके सामने न लिखना। जैसे अपन लिखते हैं टिक द करेक्ट आंसर, जो राइट है तो उसके सामने राइट का निशान और गलत है तो गलत का निशान। तो यहाँ पर भी अपन कोई प्रश्न रेड कलर वाला प्रश्न लिखना है, उसके बाद ये लिखा हुआ यथा, यथा से लेकर ढ तक कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। अगर यथा को जोड़ देंगे तो कुल लाइनें कितनी हो जाएगी 6 लाइन हो जाएंगी। ये यहाँ लिखा हुआ निज निकेतन गिरी शिखरो अस्ति, क्या हमारा निवास पर्वत के शिखर पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आम यानी हाँ। पुरत चरण निधि, तो क्या होता है पुरत यानी आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे भी आम लिखा हुआ है। स्वकीय बलम बाधक होती, अपना बल क्या अपने हमारे लिए बाधक होता है, नहीं होता है तो अपन लिखेंगे न। पथि हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं। अगर अपन जीवन में आगे बढ़ेंगे तो क्या बाधाएं रूपी पशु या हिंसक पशु नहीं आएंगे, आएंगे, तो इसलिए यह भी न। गमन सुकरम अस्ति, गमनम सुकर, कोई भी रास्ता आसान होता है, चाहे वो जंगल का हो चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान होता नहीं होता है, इसलिए अपन लिखेंगे न। सदैव अग्रे एवं चलनियम, हमें हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। कभी कोई पीछे चलता है क्या, नहीं चलता, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए आम। यहाँ पे वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, यहाँ पे वाक्य शब्द दिए हुए हैं। जैसे अपन कहते हैं ना समान श्रुति भिन्नार्थक शब्द, हिंदी में होते हैं समान श्रुति भिन्नार्थक शब्द, एक समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे दिन और दीन, दिन मतलब दिवस, दीन यानी गरीब होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी शब्द दिया हुआ है पुरत, परित और पुरत। पुरत मतलब आगे, परित मतलब चारों। दोनों शब्द एक समान है पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हर शब्द का क्या हुआ है अर्थ बना हुआ। परित चारों, ग्राम परित जलम अस्ति, जैसे ये किया हुआ है वाक्य आपको वैसे वैसे करना है। अब आपको प्रश्न नंबर 4 अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत करने हैं। इसके आगे की जो अभ्यास प्रश्न है अपन अगली बार होमवर्क में या गृह कार्य के अंदर करेंगे। आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सुंदर अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर डेट लगाएंगे, वार लिखेंगे, चैप्टर का नाम तो लिखा हुआ है आपके, तो आप यहाँ पे पद्यांश नंबर 3 ये ऐसे लिखेंगे, उस या पद्यांश नंबर 3 नहीं लिखें तो भी आप क्या लिखोगे अभ्यास प्रश्न। अब क्या करना है, डेट वार और सीधा आप लगाएंगे गृह कार्य, क्या लगाएंगे गृह कार्य। फिर प्रश्न नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन उतारा उसका पूरा करेंगे, उसके बाद आर लिख के उसका भी यहाँ पे नीचे, जैसा मैं आपको फोटो सेंड करूँगी उसी के अनुसार आपको क्या करना वैसा वैसा नोटबुक में काम करना है। पहली बात तो ये कि हर शब्द को एक बार नहीं 2 बार देकर लिखना है ताकि कम से कम गलतियाँ हों, क्योंकि संस्कृत में कम से अगर गलतियाँ लिखोगे तो उसके सुधार करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम से कम 2 बार देख के एक बार लिखना, अच्छे से सुंदर लिखना है। जैसे ह, य, ड़ या जो ट होते हैं या ठ होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके आकार एकदम सही होने चाहिए। अगर अपन ये र है, अगर ये र है और अगर अपन इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। एक होता है ह ऐसे बना दो, एक पूरा ह बनाओ तो ये क्या होता है राइट होता है। एक क्या बनाते हैं ई, तो पूरी नहीं बना के क्या करते हैं यू बना देते हैं। और अगर ऊपर इसके ऊपर लाइन लिख दे तो क्या बन जाता है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हर वर्ड को क्या करना व्यवस्थित रूप से जैसा आकार है उसी आकार में आपको लिखना है। और इसके जो गृह कार्य अगली जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो अपन अगली बार करेंगे।